मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए ऐसा कटाक्ष किया है जिससे सभी बड़े कांग्रेस और भाजपा के नेता देखते रह गए हैं। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को लेकर ऐसी बात कह दी जो शायद जनता के बीच खरी बात बनकर चर्चा का विषय बन चुकी है। सचिन पायलट को कहा वे खुद पार्टी बनाकर जनता के बीच जाते तो पता चलता कि सचिन पायलट में कितना दम है। अशोक गहलोत से हनुमान बेनीवाल ने कहा वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़कर दिखाए और रुमाल हिलाकर जो प्रचार कर रहे हैं उन नेताजी को मैं कहना चाहूँगा कि वे अपनी पार्टी बनाकर के चुनाव लड़े। वे 3000 वोट से ज़्यादा वोट नहीं लाएंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा और सफल रहे, कई बार विधायकों को जिताया, लेकिन हनुमान बेनीवाल ना तो किसी के सामने झुका है और अपनी पार्टी बना करके अपने दम पर चुनाव जीतता है। उन्होंने कहा मैं लड़ रहा हूँ, ये क्या कम बात है जो खुद की पार्टी बनाकर जीत रहा है। हनुमान बेनीवाल ने साफ साफ कहा कि मैं मेरी पार्टी को लेकर राजस्थान में आया, या चुनाव लड़ा, जनता का चहेता बना। आज सचिन, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा और वसुंधरा राजे को कोई नहीं जानता। वे सिर्फ पार्टी को जानते हैं और पार्टी के आधार पर ही उन्हें वोट भी देते हैं, वरना अगर वे अलग से पार्टी बना दें तो उनको कोई वोट नहीं देगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बना करके भी लोगों का दिल जीता और जनता का चहेता बना और हनुमान बेनीवाल हमेशा चुनाव जीतता रहा है। उन्होंने कहा अपनी पार्टी बनाने की हिम्मत करना अलग बात है। ये लोग किसी भी तरह अपनी पार्टी से दूर नहीं जा सकते क्योंकि इनका वजूद ही उनकी पार्टी है। उन्होंने कहा कि पार्टी तो किरोड़ी लाल मीणा ने बनाई थी, घनश्याम तिवारी ने बनाई थी, लेकिन वे लौट करके वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उन्होंने कहा कि मीणा ने जो पार्टी बनाई थी उसके क्या हालात हैं, वे वापस बीजेपी में भाग गए। बेनीवाल ने कहा ये हम ही हैं जो हमारे बूते पर सफलता पाते जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजकुमार रोध भी एक अपवाद ही है, लेकिन वे भी हनुमान बेनीवाल की तरह सफल नहीं हो रहे हैं। वे भी ठोकर खाएंगे। जिस तरह से वे तेज़ी से आसमान पकड़ना चाह रहे हैं, एक दिन ठोकर खाना तय है। बेनीवाल कहते हैं कि पायलट पार्टी छोड़ ही नहीं सकते, कारण कांग्रेस के बिना उनका वजूद ही नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में जो किया वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं तो उनके प्रतिपक्ष के साथी ने माफ़ी मांग ली। मैं वो नेता हूँ जो राजनीति में किसी के सामने झुकता नहीं, माफ़ी नहीं मांगता हूँ। साथ में उन्होंने कई और भी उदाहरण दिए जिसमें घनश्याम तिवारी जैसे नेता का भी नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि तिवारी ने भी पार्टी बनाई, लेकिन बहुत जल्द ही वे पहले कांग्रेस में गए और फिर भारतीय जनता पार्टी में लौट आए, तो उनका वजूद वापस आ गया, वरना उनका वजूद ख़त्म हो चुका था। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार हनुमान बेनीवाल ने ऐसा क्यों कहा। हनुमान बेनीवाल अपनी तुलना अशोक गहलोत से करते हैं, हनुमान बेनीवाल अपनी तुलना वसुंधरा राजे से करते हैं,
हनुमान बेनीवाल अपनी तुलना गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, घनश्याम तिवारी, किरोड़ी लाल मीणा से भी करते हैं। लेकिन कटु सत्य ये है कि अगर किसी ने पार्टी बना करके जीत हासिल की है तो वो हनुमान बेनीवाल है, इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन उन्हें अलग से पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये बात अलग है कि कांग्रेस सचिन पायलट को ना तो निष्कासित कर सकी और ना ही सचिन पायलट ने कांग्रेस को अलविदा कहा। वे कांग्रेस में है और अपने वजूद की लड़ाई कांग्रेस में रहते हुए लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत, जो कि अपने राजनीतिक कैरियर में कॉलेज लाइफ से ही NSUI से जुड़े हुए थे और वे नीचे पदों से लेकर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक पहुँचे, उनका वजूद भी कांग्रेस ही था। वे कांग्रेस से दूर क्यों जाए? कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया। हनुमान बेनीवाल पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया और जब वे विधायक थे तो वसुंधरा राजे की सरकार थी और वसुंधरा राजे से उनकी पटरी कभी नहीं बैठी और इसी कारण से उन्होंने पार्टी छोड़ी और रालोपा बना डाली। रालोपा ने अपने विधायक भी जिताए और वे खुद भी विधायक बने, वे खुद भी सांसद बने और उनका साथ छोड़ने वाले में भी कई लोग शामिल थे, जिसमें उमेदा राम का नाम, रेवत राम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उमेदा राम बाड़मेर से सांसद बन गए, रेवत राम खीसर से विधायक बन गए। लेकिन ये नेता भी किसी समय हनुमान बेनीवाल की अंगुली पकड़ करके चला करते थे। बहरहाल ये तो सही बात है कि हर नेता का वजूद उनकी खुद की पार्टी होती है और पार्टी उनकी माँ होती है और पार्टी के आदेश को मानना होता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल स्वतंत्र तरीके से अपनी राजनीति करने वाले नेताओं में से है और इसी कारण से वे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से दूर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाते हैं और उसका वजूद भी तय करते हैं, खुद भी सांसद बनते हैं और कई बार अपने विधायकों को भी जिताते हैं। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।